आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, सम्राट विक्रमादित्य आदर्श व्यवस्था के पर्याय हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा आज से। प्रदेश भर में 9,53,000 से ज्यादा विद्यार्थी होंगे शामिल। प्रयागराज महाकुंभ में करीब 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। और चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को 8 रनों से दी मात। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 का शुभारंभ करते हुए कहा कि सम्राट विक्रमादित्य आदर्श व्यवस्था के पर्याय हैं। जब जब सुशासन, धर्म, न्याय और कर्म की बात होती है तो सम्राट विक्रमादित्य का स्मरण किया जाता है। विक्रमादित्य का नाम पूरे भारत और भारत के बाहर भी, विक्रमादित्य ऐसे नायक है जो एक भी देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उसके बारे में कोई जानता नहीं हो। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाकाल भगवान की उज्जैन की इस धरती ने अनादिकाल से भारत और संस्कृति को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस धरती को नमन करते हुए अभिभूत हैं। विक्रमोत्सव 2025 की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर विक्रम व्यापार मेला का शुभारंभ भी किया गया। शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख 51 महाशिवरात्रि मेलों, समारोह, सिंहस्थ 2028 की रूपरेखा का लोकार्पण भी किया गया। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। 12वीं की परीक्षा शुरू होने के बाद आज से कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 10वीं की परीक्षा का पहला पेपर हिंदी विषय का है। 10वीं की परीक्षा में प्रदेश भर से 9,53,777 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। बोर्ड ने दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 3,887 केंद्र बनाए हैं। इधर बोर्ड ने फ्लाइंग स्क्वाड तैनात करने के साथ ही केंद्राध्यक्षों को परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के अधिकार भी दिए हैं। प्रदेश में स्वच्छ जागरूकता के लिए स्वच्छ MP रील प्रतियोगिता शुरू की जा रही है। इसके लिए प्रतिभागियों को 15 अप्रैल तक गांवों में कचरे से जुड़ी जागरूकता पर रील बनाकर सरकार द्वारा निर्धारित लिंक पर अपलोड करनी होगी। राज्य सरकार युवाओं को रील प्रतियोगिता के तहत 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश भर से प्राप्त रीलों में से सर्वश्रेष्ठ 5 प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। स्वच्छ MP रील प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। मैं नौजवान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, गीला सूखा कचरा अलग अलग करना, इस पर कोई रील हो, कचरे का दोबारा उपयोग हो सके और खुले में कचरा ना लोग फेंके, ऐसे कोई रोचक रील अगर आप बना सकते हैं तो आप जरूर भागीदार बनिए। इस रील प्रतियोगिता में पहले नंबर का जो इनाम है वो 2 लाख रुपए है। आग्रह यह है कि आप सबको MP-MyGov पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो सुंदर रील आप बनाएंगे उस पर अपलोड करना होगा। 51वें खजुराहो नृत्य समारोह का कल समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि खजुराहो नृत्य समारोह ने भारतीय कला और संस्कृति की विविधता में एकता को देश विदेशों में मजबूत किया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विविधता और समृद्धता को प्रदर्शित करने और विस्तारित करने में समारोह का उल्लेखनीय योगदान है। समारोह में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना सुश्री मीनाक्षी शेषाद्री की ओडिसी नृत्य और पद्मभूषण राधा राजा रेड्डी के कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति हुई। खजुराहो नृत्य महोत्सव के अंतिम दिन युवा कलाकारों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए पहली बार मंच प्रदान किया गया। इसमें युवा कलाकारों ने कथक और भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इंदौर में 2 मार्च को मध्यस्थता एवं लोक अदालत जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाना है। मैराथन दौड़ में समस्त न्यायाधिपति के साथ साथ जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय के अधिवक्ता, सामुदायिक मध्यस्थ, जिले के पैरालीगल वॉलेंटियर, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैनल अधिवक्ता तथा विधिक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्थानीय NGO एवं स्वयंसेवी शामिल होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कल महाशिवरात्रि पर अंतिम पवित्र स्नान के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 45 दिनों तक चलने वाले आध्यात्मिक महापर्व में करीब 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। महाकुंभ में कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुईं, जिनमें शामिल हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, विदेशी प्रतिनिधि, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कल 1 करोड़ 53 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अंतिम पवित्र डुबकी लगाई। इस वर्ष आयोजित किया गया महाकुंभ इतिहास में आध्यात्मिकता और मानव समागम के सबसे बड़े केंद्रों में से एक रहा है। महाकुंभ का अंतिम प्रमुख स्नान और भी खास रहा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने एयर शो का प्रदर्शन किया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। प्रयागराज में यातायात व्यवस्था का भी सख्ती से पालन किया गया और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कड़ी निगरानी रखी गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों को शुभकामनाएं दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा वेव्स 2025 रील मेकिंग चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसमें रचनाकारों और उत्साही लोगों को 30 से 90 सेकंड की रील बनाकर अपनी कहानी कहने का अवसर मिलता है। इस चैलेंज को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। यह डिजिटल रचनाकारों को प्रयोग करने, नवाचार करने और लघु प्रारूप सामग्री की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह चुनौती क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस का हिस्सा है, जो वेव्स के तहत एक प्रमुख पहल है। रील मेकिंग चैलेंज के तहत प्रतिभागी 15 मार्च तक प्रविष्टि जमा कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर करते हुए कल इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में इब्राहिम जादरान के शानदार 177 रनों की बदौलत अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 326 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लैंड की टीम 49.5 ओवर में 317 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस हार के साथ इंग्लैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का अभियान समाप्त हो गया, जबकि अफगानिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हैं। रायसेन जिले में भोजपुर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में महादेव भोजपुर महोत्सव 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। समारोह के पहले दिन कल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा तथा सांची विधायक प्रभुराम चौधरी द्वारा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाने के खलटांका पुलिस चौकी में कठोरा गांव में महाशिवरात्रि पर नर्मदा स्नान करने पहुंचे 2 नाबालिग बच्चों की कल मृत्यु हो गई। बड़वानी जिले के ठिकरी थाने के जरवा गांव से बच्चे सहित करीब 1 दर्जन लोग कठोरा में नर्मदा स्नान के लिए पहुंचे थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से संचालित इंडिगो की उदयपुर फ्लाइट आज से बंद होने जा रही है। यह फ्लाइट आज आखिरी बार भोपाल से उदयपुर के लिए उड़ान भरेगी। इंदौर में शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 की मुख्य परीक्षा की निःशुल्क कक्षाएं 17 मार्च से प्रारंभ होंगी। शिवपुरी जिले में नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत लंबित प्रकरणों पर छूट दी जा रही है। खंडवा जिले में गेहूं व अन्य फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। बैतूल के भीमपुर विकास खंड के परीक्षा केंद्र एकीकृत माध्यमिक शाला कासमार खंडी में 5वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आने पर एक शिक्षिका को निलंबित किया गया। डिंडौरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाली गई। नर्मदा तट पर ब्रह्म कुमारी संस्था ने 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रदर्शनी भी लगाई। आगरमालवा जिले में ग्राम सालरिया स्थित कामधेनु गौ अभयारण्य से लौट रहा एक वाहन पलट गया। इस दुर्घटना में 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है और सिंगरौली में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एनटीपीसी विंध्याचल ने एक और पहल की है। विंध्याचल प्लांट क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोमेटिक व्हील वॉशिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।